पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। 12th का मैथ है, उसमें पार्ट 2 है। पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, संततता था। कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे थे, और इस कंटिन्यूटी के चैप्टर में पार्ट 2 यहाँ पर है। और पार्ट 1 में ग्राफ के द्वारा आपको संततता चेक करने का तरीका बताया गया था कि ग्राफ के द्वारा हम लोग संततता कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लिया आपको ग्राफ दिया गया है और इस तरह से आप कोई ग्राफ खींचते हो, इसमें कहीं पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तो संतत होगा, कंटिन्यूअस है ना, संतत रहेगा। और यदि पेन कभी उठावे की जरूरत पड़ जाए तो उसको असंतत बोले थे, नॉन डिफरेंशिएबल कहा गया, डिसकंटिन्यूअस कहा गया था, याद होगा आपको। और उसको थोड़ा ध्यान से आपको कर लेना है, अगर ग्राफ कभी देगा तो उससे आपको चेक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस बार आपको ग्राफ नहीं दिया रहेगा तब संततता आपको चेक करना है। अच्छा, संततता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है उसको समझ लीजिए, है ना। ये आपको लिमिट का है पार्ट, और लिमिट वाला आपको इसमें जरूरत पड़ने वाला है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ है, टेंस टू एक वर्ड आता है। टेंस टू के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि टेंस टू होता क्या है। और टेंस टू को अगर हिंदी में आप अगर हिंदी इसका खोजिएगा तो टेंस टू का हिंदी होता है की ओर। इसे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसका हिंदी होता है की ओर, है ना। अगर आपको लिखा है टेंस टू 2 तो 2 की ओर, टेंस टू 4, और टेंस टू का सिंबल इस तरह से रहता है, ये वो इस तरह से दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे एरो दे दिया जाता है। और ये हमारे लिए एक्स लिखा आता है, क्या पढ़िएगा, एक्स टेंस टू 2, बाई लिखा गया था बाई टेंस टू 4, जेड लिखा गया था जेड टेंस टू 6, इस तरह से। तो एक्स टेंस टू 2 का मतलब होता है कि एक्स 2 की ओर है, बाई 4 की ओर है, जेड 6 की ओर, इस तरह से। और इसे की ओर से आपको कुछ समझ में इसमें आने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ बात है, उसको पहले ध्यान से समझिए, है ना। कुछ क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। तो जब जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो टेंस टू आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, टेंस टू में एक बात आपको ये कहे हैं यहाँ कि इसका सिंबल जो होता है, संकेत जिसको कहते हैं, है ना, संकेत। आपको बार बार संकेत ही उसमें क्वेश्चन में आएगा। इस तरह से एक छोटा सा ऐसे एरो आपको दे देगा, ये आपका टेंस टू हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि x बराबर 2 पर x स्क्वायर का मान चाहिए, है ना। चाहे ये कहा जाए कि x बराबर 2 पर x प्लस 1 का मान बताइए, आप कैसे निकालिएगा। यहाँ पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा टेंस टू के बारे में, और पूरा हर एक क्वेश्चन में आपको इस एरो का प्रयोग करने वाला है। इसका मीनिंग हर एक क्वेश्चन में आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको टेंस टू का प्रयोग करेगा। यहाँ पहले ये बोले हैं, टेंस टू यहाँ नहीं है, जो लोअर क्लास में आप पढ़े उसके बारे में, कि x बराबर 2 पर किसका मान चाहिए, x प्लस 1 का मान चाहिए। तो ये बताइए, जहां जहां इसमें x है वहां 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आपका आ जाएगा 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 पर x प्लस 1 का मान, तो ये बताइए x का मान कितना दिया है, 2, तो x के स्थान पे 2 रख दीजिए, प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 है, तो 2 1 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये x मतलब x बराबर का मीनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ये नहीं कहता, अगर आपसे ये कहा जाए कि x बराबर 2 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग x बराबर 2 में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन x टेंस टू 2, आपको ये कहा जाए कि नहीं, x टेंस टू 2 पर आपको x प्लस 1 का यहाँ पर भी वैल्यू चाहिए, आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए क्या करा जाता है, जब भी कभी आपको x टेंस टू दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपको x टेंस टू दिया रहेगा तो इसको 2 तरीका से लिखते हैं। एक लिखते हैं x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ऊपर प्लस कर देते हैं, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और एक लिखते हैं x टेंस टू 2 निगेटिव। यहाँ ही आपको ध्यान रखना है। टेंस टू का मीनिंग कुछ समय के बाद आने वाला है, ये सब बात समझ लीजिए, उसके बाद टेंस टू आपको समझ में आएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब भी कभी टेंस टू आपको इस तरह से एरो वाला चिन्ह दिया रहे ना, तो इसका 2 अर्थ लिखना है। एक यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ पर 2 के ऊपर प्लस कर देना है, और 2 लिखा गया तो एक बार 2 के ऊपर माइनस कर देना। फिर से इसको समझिए, इसको कंप्लीट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए, x टेंस टू 3 कहा गया है। अच्छा, इसका क्या मीनिंग लिखे तो सर 2 मीनिंग होगा। कौन कौन होगा, तो एक मीनिंग जो होता है आपका ऐसे लिखेंगे, x टेंस टू का टेंस टू लिखिए, ये 3 है तो 3 एक बार पॉजिटिव, 3 ऊपर प्लस कर देना है, और एक होता है होगा इस तरह से x टेंस टू 3 निगेटिव लिख देंगे। ये 2 वैल्यू इसमें होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए यहाँ पर कि x टेंस टू 5 कैसे लिखे, था 2 वैल्यू, x टेंस टू 5 एक पॉजिटिव लिखेंगे और x टेंस टू 5 निगेटिव लिखेंगे। ये क्लियर है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको टेंस टू आए तो 2 वैल्यू लिखना है,
एक प्लस लिखना है, एक माइनस लिखना है। वही प्लस माइनस कहाँ लिखना है, तब प्लस माइनस इसके ऊपर माथा जो है ना, इसके माथा पर, 2 के ऊपर माथा पर लिखना है। यहाँ देखिए इसको हेड ऊपर लिखना है, 3 के ऊपर लिखना है, 3 के ऊपर प्लस माइनस करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्लस वाला वैल्यू होता है, प्लस वाला, वो राइट हैंड लिमिट, उसको RHL बोलते हैं। एल, एस नहीं है, एल है, ध्यान रहेगा। उसको RHL कहा जाता है, उसको बोले हैं क्या, RHL, याद रहेगा। और जो माइनस वाला आप लिखते हो उसको LHL लिखते हैं, LHL। अरे RHS और LHS होता है ना, तो उसमें एस नहीं एल होगा दोनों में। इसको पढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से प्लस वाला जो रहेगा, हमेशा प्लस वाला को RHL बोलेंगे, ध्यान रखना, प्लस वाला को RHL बोलना है, और जो है माइनस वाला को बोलना है LHL। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ 5 प्लस वाला था, प्लस वाला को बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ माइनस आया है तो इसको बोलना है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL। सॉरी, इसको जो माइनस वाला रहेगा उसको LHL बोलना है। यहाँ 3 प्लस है, 3 प्लस वाला को क्या बोलिएगा, तो इसको बोलिएगा RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको क्या बोलना है, LHL। मतलब इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे प्लस वाला को, और माइनस वाला को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, 2 बातें आपको अभी तक में क्लियर हुआ। अभी तक लिमिट का, यहाँ जो टेंस टू का अर्थ नहीं समझा रहे हैं, इसको समझाने के लिए केवल भूमिका बना रहे हैं, कैसे आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पहले ये कह रहे हैं कि टेंस टू जो होता है, इसका संकेत आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको टेंस टू दिया रहता है, तो उसको सोल्व करने के लिए 2 चीजें हम लोग लेते हैं, एक प्लस लेते हैं, एक माइनस लेते हैं। प्लस वाला को RHL बोलते हैं, और माइनस वाला को हमेशा LHL बोलते हैं। काहे बोला जाता है, ये आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो टेंस टू के लिए 2 मीनिंग है, ध्यान रखना है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ऐसे अगर थ्योरी आप लिखिएगा, तो थ्योरी में तो इतना पहले आपको लिखना ही है कि टेंस टू का हिंदी होता है की, और इससे कुछ आपको नहीं होने वाला है। संकेत ऐसे होता है, और जब भी क्वेश्चन में अगर आपको टेंस टू दिया रहे, है ना, इस तरह से अगर आपको लिखता है, मान लीजिए ऐसे थ्योरी को समझा रहे हैं, थ्योरी में जो लिखना होगा ओ, तो x टेंस टू 2, तो इसका 2 अर्थ लिख लेना है। एक बार ऐसे लिखिएगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और x टेंस टू 2 निगेटिव, क्लियर है। और यहाँ जो 2 पॉजिटिव वाला होगा, इसको हम पॉजिटिव वाला को RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा। यहाँ ये थ्योरी, ये सब को कंप्लीट करते जाना है ना। पार्ट 2 जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ शुरू करना है टेंस टू, इसका हिंदी होता है की, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। संकेत में इसको लिख लेना है, और यहाँ स्टार मार्क देके जब भी कभी टेंस टू दिया रहे, तो 2 अर्थ होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस रहेगा। प्लस को RHL बोलेंगे, माइनस को LHL बोलेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था इसमें। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो पीछे क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि x टेंस टू 2 पर x प्लस 1 का मान आपको चाहिए, है ना। क्वेश्चन ये है कि x टेंस टू 2 जो है, यहाँ पर x टेंस टू 2 जो दिया गया है, इस x टेंस टू 2 पर x प्लस 1 का वैल्यू आपको चाहिए। अच्छा, x प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या कीजिएगा, अब ये बताइए, जब भी आपको टेंस टू देता है तो 2 चीजें आप करते हैं, है ना। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में टेंस टू दिया रहता है, तो यहाँ 2 चीज हम लोग करते हैं, एक लिखते हैं RHL, एक लिखते हैं LHL, याद है। आपको बताया गया था, एक RHL होता है, एक LHL होता है। और RHL में क्या होता है, ऐसे x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और LHL वाला फैक्टर में क्या होता है, x टेंस टू 2 निगेटिव, याद है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया था कि 2 तरह की चीजें हैं, एक होता है RHL, दूसरा होता है LHL। RHL वाला में क्या बोले थे कि x टेंस टू पॉजिटिव लिखना, इसको निगेटिव लिखना। अच्छा, अब देखिए आपको किसका वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 का। तो देखिए क्या करना है आपको, अगर x प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू आएगा, एक इधर वाला अलग वैल्यू आएगा, इधर वाला वैल्यू आपको अलग हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर आप वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 2 तरह के आपको वैल्यू आएगा। इसका जो यहाँ पर है x टेंस टू 2 का 2 यहाँ पर है, एक RHL है, एक LHL है। और RHL वाला जो फैक्टर है उसमें प्लस लिखते हैं, LHL वाला माइनस लिखते हैं। तो जब यहाँ निकालिएगा तो 2 वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 1 का वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 1। अब यहाँ से अगर RHL वाला वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ 2 पॉजिटिव है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि 2 पॉजिटिव तो है, लेकिन 2 पॉजिटिव यूज नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ केवल 2 का प्रयोग, ऊपर प्लस वाला को हटा देना है, जो ऊपर प्लस माइनस रहता है उसको हटाना है। देखिए यहाँ पर क्या समझा रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। टेंस 2 का मीनिंग आगे आने वाला है, सब समझ में आ जाएगा। टेंस 2 का सब वास्तव में 11th का चीज है, और 11th में सब पढ़ावल गया था, यहाँ इसका जरूरत पड़ गया इस चैप्टर में।
यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर जब भी कभी आपको टेंस 2 पर कभी कोई क्वेश्चन है कि ये टेंस 2 पर इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? तो दो चीज करना है, एक RHL करना है, एक LHL लिखना है। RHL वाला में जब वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या कीजिएगा? तो RHL वाला में वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 2 पॉजिटिव, वहां वैल्यू है, तो किसका वैल्यू चाहिए? x + 1 का आपको वैल्यू चाहिए। तो जहां जहां x है 2 पॉजिटिव नहीं रखेंगे, 2 ही रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ये 2 पॉजिटिव इस बार भूलिए, अब बस क्या है 2 + 1 कर देना है बराबर 3। तो पूछा जाए RHL में वैल्यू कितना आएगा? 3। अगर LHL में आपको निकालना है, क्या कीजिएगा? किसका वैल्यू चाहिए? x + 1 का, तो x + 1। जहां LHL वाला में 2 निगेटिव है तो ये माइनस को यहाँ नहीं, अब ये सोचिए कि माइनस सही नहीं, केवल 2 रख देना है। वैल्यू निकालते समय केवल 2 रखना है, तो 2 + 1 मतलब इसका 3। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब x टेंस टू 2 पर x + 1 का मान कितना आएगा? 3 आएगा। ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए आगे एक क्वेश्चन, अगर इस समझ में आ गया है तो फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में देखिए इस बार क्या है, ध्यान दीजिए। x टेंस टू 5 आपको दिया गया है, x टेंस टू 5 पर x + 3 का मान चाहिए। बताइए क्या चाहिए? सर दो चीज होता है, एक RHL होता है, इससे पहले लिख लेना फट से, एक RHL है, एक LHL है, राइट हैंड लिमिट है, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरह से लिखना है। जब ये लिखा जाए तब क्या कीजिएगा? बताइए RHL मतलब x टेंस टू 5 है, तो 5 पॉजिटिव, और यहाँ x टेंस टू 5 निगेटिव। ये कंप्लीट है। अब आइए 5 पॉजिटिव पर किसका वैल्यू, अगर यहाँ RHL में अगर आप वैल्यू चाहते हैं किसका? x + 3 का। जहां जहां x से 5 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव वाला को भूलिए, केवल 5 लिख दीजिए, 5 + 3 = 8। यहाँ पर वैल्यू 8 आ जाएगा। यहाँ अगर निकालना चाहते हैं तो बताइए LHL में वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका वैल्यू चाहिए आपको? तो x + 3 का। क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका मान निकालिए। जहां जहां 1 से 5 निगेटिव नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, तो 5 + 3 = 8। यहाँ पर 8 देखिए, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब एक कह दें कि x टेंस टू 5 पर इसका मान जो है x + 3 का मान 8 हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों सेम नहीं है, आपको मन में आया सर अगर दोनों सेम नहीं आएगा तो जब दोनों सेम ना आवे तो सीधे कह देना है कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 5 एट x + 3। कब? जब ये दोनों वाला वैल्यू आपको सेम नहीं आवेगा तब सीधे कहना मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये क्लियर है। अब आइए पॉजिटिव निगेटिव का राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट का अर्थ समझा रहे हैं। इसका लिमिट हो जाए यहाँ पर जो है ना टेंस टू खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है, समझिए टेंस टू वाला उसको खत्म करते हैं, उसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। टेंस टू का अर्थ देखिए, टेंस टू का अर्थ अभी समझाए थे की ओर होता है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि x टेंस टू 3 पर x + 1 का मान चाहिए था। x टेंस टू 3 का अर्थ समझिए क्या है, ये समझिए। ये x है, ये y है। आप जानते हो कि एक x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है ऊपर की ओर। अब केवल x और y। अच्छा ये बताइए x कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं। आगे चल के यहाँ पर 4 मान लीजिए, यहाँ पर 5 मान लीजिए। आपको जाना कहाँ है? 3 पर। तो ये बताइए 3 वाला बिंदु तो यहाँ है, 3 वाला पॉइंट यहाँ है। अब देखिए जो आप लिखते हैं कि x टेंस टू, यहाँ पर देख लीजिए 3 में दो चीजें, एक x टेंस टू 3 पॉजिटिव और x टेंस टू 3 निगेटिव। एक 3 प्लस लिखते हैं, एक 3 माइनस लिखते हैं। और 3 प्लस वाला को बोले थे RHL और 3 माइनस वाला को बोले थे LHL, याद है? तो अब देखिए क्या किया, 3 प्लस कहां से आता है, माइनस कहां से आता है। जैसे x का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ना है, 3 से आगे बढ़े के बाद 4 5 पे नहीं जाना है, 3 से जस्ट आगे, 3 यहाँ पर है और 3 से जस्ट आगे यहाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो ए वाला जो आपको वैल्यू होता है ये 3 प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। 3 से जस्ट आगे है, 3 प्लस के मतलब ये नहीं है कि 3 से ज्यादा है, ये 3 से ज्यादा नहीं है, तो 3 से ज्यादा 4 5 6 आगे नहीं आपको बढ़ना है, बस जस्ट इसके बगल में ही आपको बढ़ना है, बगल में रहना है। यहाँ भी नहीं आपको जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, इधर आपको नहीं आना है। इस ओर का कोई वैल्यू नहीं होगा। 3 यहाँ जो 3 पॉजिटिव आपको देता है वो 3 से अधिक नहीं है, 3 से जस्ट अधिक है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं जस्ट अधिक रहेगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। तो ये समझिए 3 पॉजिटिव 3 के राइट हैंड की तरफ होता है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है। तो ये जो राइट हैंड की ओर होता है 3 पॉजिटिव, इसीलिए इसको राइट हैंड लिमिट हम लोग बोले थे, RHL बोले थे।
तीन पॉजिटिव जो होता है वो राइट हैंड की ओर जा रहा है, तो तीन उसको बोले थे क्या, थ्री पॉजिटिव, मतलब RHL हो गया। अच्छा, अगर तीन निगेटिव लेते हैं तो जस्ट तीन से जस्ट छोटा होता है, तो तीन यहाँ पर है, जस्ट छोटा, यहाँ जस्ट छोटा बोल रहे हैं। अगर यहाँ जो जस्ट छोटा होता है उसको तीन निगेटिव बोलते हैं। तो ये पूछा जाए कि तीन निगेटिव क्या है, ठीक कहेंगे तीन से छोटा। तीन से छोटा नहीं है, अरे तीन से छोटा तो दो है, एक है, जीरो इधर आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू आपका नहीं होता है। तीन से जस्ट छोटा बोला है ना, तो तीन से जस्ट छोटा मतलब जस्ट इसके बगल में रहेगा। एक जस्ट बगल में RHL राइट हैंड की ओर, एक जस्ट बगल में होगा किधर, तो लेफ्ट हैंड की ओर रहेगा, ध्यान रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आगे होगा राइट हैंड की ओर और दूसरा होगा आपका इधर लेफ्ट हैंड की ओर। तो जो राइट हैंड की ओर होता है वो हमेशा प्लस वाला रहेगा और लेफ्ट हैंड की ओर होता है वो हमेशा माइनस वाला रहेगा। तो प्लस वाला को RHL बोल देंगे और माइनस वाला को LHL बोल देंगे। लेफ्ट हैंड की ओर है, इसको से इधर भाग रहा, इस ओर भाग रहा है मतलब लेफ्ट हैंड हो गया, दूसरा इस ओर भाग रहा है मतलब राइट हैंड हो गया। ये वाली बात आपको समझ में आया है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपसे ये तीन यहाँ लिखा है x टेंस टू 3 लिखा है, तो x टेंस टू 3 पॉजिटिव और एगो x टेंस टू 3 निगेटिव। अब कहा जाए, ये बताइए कि x टेंस टू 3 का मतलब क्या है। तो 3 पॉजिटिव का क्या मतलब है, तो 3 से बड़ा कि 3 से जस्ट बड़ा। तो यहाँ पर जस्ट बड़ा रहेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी के एक एक क्वेश्चन में आपको, जो संततता जो पढ़िएगा चैप्टर, उसके हर एक क्वेश्चन में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 3 निगेटिव अगर आपसे कहता है मतलब क्या है, तो जैसे ही क्वेश्चन में 3 निगेटिव आपसे कहा जाए, 3 निगेटिव मतलब 3 से जस्ट छोटा, क्लियर है। अच्छा, आगे एक और जरा देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में कभी आपसे ये कहता है कि x टेंस टू 4, इसका मतलब क्या है, तो ये बताइए। आप जान रहे हो कि x टेंस टू 4 मतलब 4 से जस्ट बड़ा और 4 से जस्ट छोटा, है ना। अगर खींचिएगा ऐसे ग्राफ के तौर पे, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और आगे करके यहाँ कहीं 5 हो गया है, इधर x वाला है। अच्छा, ये बताइए, 4 तो आपको यहाँ पर आ गया है, 4 जो है यहाँ आपका है 4, और इसका दो अर्थ होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस। तो इसे जस्ट आगे जाइएगा तो ये 4 प्लस आपका हो जाएगा, और इसके जस्ट पीछे रहिएगा तो आपका 4 माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ये बताइए, 4 प्लस वाला राइट हैंड की ओर है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, RHL बोल देंगे ना, राइट हैंड लिमिट। और इधर है तो इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कंप्लीट हो रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको टेंस टू दिया रहे तो समझ जाना है कि उसमें दो चीजें आपको कह रहा है, चाहे तो है ना राइट हैंड बोल रहा है, चाहे तो लेफ्ट हैंड बोल रहा है। ये कंप्लीट है। चलिए, यहां तक कंप्लीट है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं या उसको बनाने का तरीका देखते हैं। चलिए, कुछ चीजें यहाँ लिखा गया है, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। समझिए, आपके यहाँ से कंटिन्यूटी शुरू हो गया है ना। ये चीजें आपको समझनी है। इसमें क्या है जो देख लीजिए, क्या इसमें कह रहे हैं, ये आपको दिया क्या गया है, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। बार बार इसका अर्थ समझाएंगे नहीं, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये है यहाँ पर, जिसे आपको क्वेश्चन रहता है कि x टेंस टू 4 पर x प्लस 2 का मान बताइए, है ना। x टेंस टू 4 पर x प्लस 2 का, तो इतना बड़ा सा आपको ऐसे नहीं लिखा है कि x टेंस टू 4 पर x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं कहेगा आपको। आपको यहाँ ए लिख देगा कि लिमिट LIM, लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं LT लिखा जाता है। आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इस तरह से LT वहां करेगा जल्दी से लिखने के लिए, लेकिन यहाँ आपको LIM लिखना है, जो एनसीईआरटी में आपको लिखा गया है। LIM मतलब लिमिट x टेंस टू 4 पर x प्लस 2 सेम। ये जो है ना वर्ड, इसी को जो लैंग्वेज था इतना बड़ा कि x टेंस टू 4 पर x प्लस 2 का मान चाहिए, उसको छोटा बना दिया है केवल, है ना, शॉर्ट हैंड कर दिया है। तो चलिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझ लीजिए। पहले लिखना इधर RHL और इधर लिख देना है LHL, याद रहेगा। पहले क्या लिखेंगे तो RHL, इसके बाद क्या लिखेंगे LHL। ध्यान से देखिए, RHL में क्या लिखेंगे, आप जान रहे हो कि यहाँ पर प्लस केवल कर देते हैं तो RHL हो जाता है, और माइनस कर देते हैं तो LHL हो जाता है, आप जानते हो। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखो जैसे लिखा गया है, एक एक वर्ड लिखना। जब RHL LHL लिखना हो ना, तो जो वर्ड यहाँ समझा रहे हैं उसको ध्यान से लिखते जाइएगा। आप ऐसे लिखिएगा LIM, यहाँ लिखा था, नीचे जैसे लिखा वैसे लिखिए। x टेंस टू 4, चूंकि RHL चाहिए तो RHL में 4 पॉजिटिव लिख देंगे, याद है। और जैसे है यहाँ पर इस तरह से आप लिख दो इसको, ये कंप्लीट आपका हो गया RHL, ठीक है। RHL वाला वर्ड कैसे लिखेंगे, तो जैसे अरे RHL में हम लोग करते क्या थे, तो RHL में इसको जो है केवल 4 नहीं लिखते हैं, 4 पॉजिटिव कर देते हैं।
तो यहाँ जैसे था LIM का LIM लिखे हैं, x टेंस टू का x टेंस टू लिखे हैं, 4 नहीं लिख के 4 प्लस लिखेंगे, काहे कि यहाँ पर RHL है, RHL में आपको बोले हैं कि प्लस लिखना है, और यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ पर x प्लस 2 लिख दिए हैं। अब क्या करो, इसमें जहां जहां x है इस x के स्थान पे 4 लिख दो, जहां जहां आपको x दिया गया है उस x के स्थान पे कितना लिखेंगे 4। यहाँ देख लीजिए x के स्थान पे 4 प्लस नहीं, अभी समझा रहे थे प्लस नहीं लिखा जाता है, केवल 4 रख दीजिए। तो यहाँ नीचे एक बराबर का चिन्ह देना, और चिन्ह देके यहाँ x के स्थान पे 4 प्लस 2 बराबर 6, मतलब आपका RHL वाला वैल्यू 6 आ गया है। कंप्लीट है, RHL कंप्लीट हो गया है, 6 आ गया है। LHL कैसे निकालिएगा, तो देखिए LHL निकालने के लिए क्या करना है आपको, LHL पहले ऊपर लिख लेना है, और उसको निकालने के लिए सेम वाला बड़वा यहाँ पर लिखो, जैसे RHL में लिखा थे ना वैसे ही। कैसे, तो लिमिट x टेंस टू कितना है 4, तब 4 नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि जब LHL में जाते हैं तब 4 माइनस हो जाता है, और RHL में रहते हैं तब प्लस होता है, LHL में माइनस होता है, 4 माइनस यहाँ कर देना है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख देना है, ये कंप्लीट है। अब आइए यहाँ पर देखिए क्या है, अब जहां जहां x आपका है वो x के स्थान पे 4 निगेटिव नहीं लिखना है, केवल 4 लिखना है ना। यहाँ 4 नहीं लिखना है, सॉरी यहाँ पर 4 माइनस नहीं लिखे, केवल 4। पहले बोले हैं कि यहाँ प्लस माइनस का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाएगा, सिंपली आप प्लस है ना, यहाँ पर प्लस में 4 था तो प्लस 4 नहीं लिखे थे, केवल 4 ही लिखे थे x के स्थान पर। यहाँ x के स्थान पे क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर भी तो नीचे बराबर 2, यहाँ 4 प्लस 2 कर दीजिए, और 4 है 2 6। देखिए दोनों सेम आ गया वैल्यू, दोनों सेम आना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो दोनों सेम आ गया, पूछा जाए कि इसका आंसर क्या रहेगा, तो लास्ट में देखिए लिख देना है कि आंसर आप बराबर करके लिख देना है 6। आपका कंप्लीट हो गया आंसर। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से इसको, पहले RHL निकालो फिर LHL निकालो, इसके बाद इसको सोल्व करते जाना है। कंप्लीट है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि इसका आपको वैल्यू चाहिए, ये लिमिट x टेंस टू 4 है, x प्लस 2 का मान चाहिए, तो पहले RHL में केवल यहाँ प्लस कर देना है, और कुछ चेंज नहीं करना, लिमिट का लिमिट रहने देना है। लास्ट में क्या करना है कि जहां जहां x वहां पर 4 वैल्यू रख दो। यहाँ पर भी सेम है, केवल माइनस कर देना है, क्योंकि LHL आप निकाल रहे हैं तो माइनस कर देना है, बस x के स्थान पे 4 रखो, प्लस 2 6, दोनों सेम आ गया, आपका आंसर हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह के और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला वीडियो में करवाते हैं, पहले इसमें खूब प्रैक्टिस करना है, सेम चीज आपको आने वाला कंटेंट में है ना, इसे खूब प्रैक्टिस करना है हम लोग को। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए तो इसको अब रहने देते हैं और इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा।